Namaste. Hello students. Who I am? I am Professor Nikunj Shah. Welcomes you all on behalf of JK Shah classes. आज हम आपके साथ क्यों मिल रहे हैं? ये डिस्कशन क्यों हो रही है? कुछ तो पर्पस होना चाहिए. The purpose is very simple. I am going to discuss with you the analysis of पेपर नंबर 7B, यानी हाँ वही सब्जेक्ट, वो थियरी वाला सब्जेक्ट जिसको लेके आप बहुत ज्यादा डरते हो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. और हम आपको बताएंगे पेपर में क्या पूछा था, कहां से पूछा था, उसके बारे में क्या समझना चाहिए था और कितना आसानी से वो पेपर को हम आराम से क्रैक कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विथ आवर जर्नी. चलिए एनालाइज करते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6. छठा प्रश्न क्या कहता है? Albella Foods and Just Be Foods are successfully competing chain of restaurants in India. तो भाई दो कंपनियों के बारे में बताया है और ये दोनों कंपनियां क्या कर रही है? रेस्टोरेंट का बिजनेस कर रही है. कहां पे? इंडिया में. Albellas are known for their innovative approach which has resulted in good revenue. और इस अप्रोच की वजह से, उनके इनोवेटिव अप्रोच की वजह से उनका रेवेन्यू भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है. On the other hand, Just Be is slow in responding to environmental changes. और जो भी एनवायरमेंट में बदलाव होता है उस बदलाव को रिस्पॉन्ड करने के लिए पूरी कंपनी क्या करती है? स्लो रिस्पॉन्स करती है. द इनिशियल स्टेज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड एंश्योरिंग स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हैड एन एडवर्स इंपैक्ट ऑन बोथ द कंपनीज. और ये जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है या कोविड की वजह से उनके बिजनेस को क्या क्या इंपैक्ट हुआ है. रियलाइजिंग द सिवियरिटी एंड फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस, Albella Foods immediately check out its post-lockdown strategies, which includes initiatives like, यानी इस कंपनी ने क्या किया? एनालाइज किया एंड आइडेंटिफाई किया कि क्या और बदलाव कर सकते हैं, कैसे प्रोएक्टिवली अपने बिजनेस को और बेहतर कर सकते हैं बाय डूइंग द एनालिसिस. एंड ऑन दैट बेसिस दे आइडेंटिफाइड सर्टेन एक्टिविटीज लाइक कॉन्टैक्ट लेस डाइनिंग, न्यू कैटेगरी ऑफ फूड्स इन द मेन्यू फॉर बूस्टिंग इम्यूनिटी ऑफ अ पर्सन, improving safety measures and hygiene standards, introducing online food delivery app. कहना से ये कंपनी ने सारी चीजों को एनालाइज करके सबसे पहल की इस चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए. परफेक्ट. जो आपने आइडेंटिफाई भी किया, परफेक्ट, वो भी सही है. Seeing the positive buzz around these measures taken by Albella Food, Just Be Foods also think to introduce this measure. यानी कहना से इन्होंने पिछू आके उनको फॉलो करने के बारे में बात किया. यस, परफेक्ट. जो सोचा, यस, वो भी करेक्ट है. क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने? आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजिक, आइडेंटिफाई हमें क्या करना है? द स्ट्रेटेजिक अप्रोच टेकन बाय Albella Foods एंड Just Be Foods. मुझे बताइए Albella Foods का अप्रोच क्या होगा? उन्होंने एनालाइज करके पहले स्टार्ट किया. यस, परफेक्ट. पर्सन्स प्रोएक्टिव. एंड Just Be का क्या होगा? इट्स अ रिएक्टिव. डिस्कस दोस स्ट्रेटेजिक अप्रोच इन डिटेल, हमें एक्सप्लेन करना है. एंड लास्ट में विच स्ट्रेटेजिक अप्रोच इज बेटर एंड क्यों. तो भाई द कंपनी विच डू द इनिशिएटिव इज ऑलवेज हैविंग द एडवांटेज टू कम्पीट इन द मार्केट. सो द कंपनी विच आर हैविंग अ प्रोएक्टिव अप्रोच will have the advantage to the market because सारी एनालिसिस की होगी, सारी रिसर्च की होगी. So they would be in a better position to drive the entire मार्केट. कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है. हर बार ऐसा नहीं होता है कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आते हैं, या आई कैन से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं. इट टेस्ट योर एबिलिटी. अगर एबिलिटी जिनकी सही है, जिन्होंने अच्छे से रिवीजन किया है, फॉर देम इट इज लाइक अ बिंगो, आराम से हो जाएगा. सो ये क्वेश्चन कहां पूछा गया था, कहां से आया है और हमारे पास हमारे स्टडी मटेरियल्स में कहां इसको लिखा गया है, उसका एक छोटा सा एनालिसिस भी साथ में कर रहा हूं. दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, was asked from chapter number 1. ये कितने मार्क्स के लिए था? 5 मार्क्स के लिए. ये कंसेप्ट किसके ऊपर बेस्ड था? इट इज बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव. एंड फॉर दैट इन पेज नंबर 63 ऑफ आवर मटेरियल यू कैन फाइंड आउट द एंटायर इंफॉर्मेशन. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. 7A क्या कहता है? ये कहता है अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज इन डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विद 15 कंपनीज एट नेशनल लेवल. हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ दिस कंपनी विश टू स्टडी, क्या स्टडी करना चाहता है? द मार्केट पोजीशन ऑफ राइवल कंपनीज. कैसे? बाय ग्रुपिंग देम
इनटू लाइक पोजीशन, और वो सारी कंपनियों को उस लाइक पोजीशन में ग्रुप करना चाहता है, के लिए हमने कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन किया था। कंसेप्ट क्या था? यस, सही पकड़े हो दोस्तों, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। नेम द टूल दैट दे मे बी यूज्ड बाय हिम और हर, हम पहले ही बता दिए, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। एक्सप्लेन द प्रोसीजर दैट मे बी यूज्ड to implement the technique. The procedure is very easy. iPad, identify करना है, plot करना है, assign करना है, and then we have to draw the circle around the group. और वो सर्कल का proportion किसको represent करेगा? The size of revenue. जिसका revenue ज्यादा होगा, the proportion of circle would be higher. ये question कहां से लिया गया है? This question is from chapter number 2. अगेन हमारे सारे क्वेश्चंस 5 मार्क्स के लिए, तो मैं मार्क्स को बाद में वापस डिस्कस नहीं करूंगा। इट वाज ऑन अ स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग एंड देयर प्रोसीजर, एंड आप हमारी बुक का पेज नंबर 89 रेफर कर सकते हो, जहां पे आपको इस कंसेप्ट के बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा। देन थर्ड क्वेश्चन, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर डिफरेंट इन नेचर देन ऑल अदर डिसीजन। यस, दो टाइप के डिसीजन होते हैं, एक होता है स्ट्रेटेजिक नेचर का, दूसरा होता है एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेशनल डिसीजन, और ये दूसरे डिसीजन से अलग है। इन द लाइट ऑफ, यानी विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट वी हैव टू एक्सप्लेन मेजर डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। डायमेंशंस आर नथिंग बट व्हाट? द कैरेक्टरिस्टिक्स। ये डिसीजन में किसकी जरूरत पड़ेगी? वो ऊपर वाले की, मतलब कौन? द टॉप लेवल मैनेजमेंट। उनके कमिटमेंट की जरूरत पड़ेगी, रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, और एक डिसीजन शायद आपके किसी फंक्शन या फंक्शंस को या आपके किसी बिजनेस या बिजनेस को क्या करेगा? इंपैक्ट, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट? द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। दिस क्वेश्चन or this concept was asked from chapter number 3. The concept is strategic decision and their dimension. अब हमारी किताब का पेज नंबर 141 रेफर करोगे, you will get the answer. क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कहता है? The CEO of textile mill is convinced that his loss-making company can be turned around. यानी उस CEO को लगता है हमारी जो लॉस मेकिंग कंपनी है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं? टर्न अराउंड। टर्न अराउंड यानी कहां की बात कर रहे हैं साहब? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज की बात कर रहे हैं। एंड वी हैव टू सजेस्ट एंड एक्शन प्लान फॉर अ टर्न अराउंड टू द सीईओ। मतलब कितना ऐसे एक्शन प्लान के स्टेप्स लिखने थे? इट इज कवर्ड अंडर चैप्टर 4, टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड। यू कैन रेफर पेज नंबर 171 ऑफ जेकेएससी टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब होता है एनवायरमेंट। is important to build upon a competitive advantage. तो एक competitive advantage को build करने के लिए अगर हमें उस competitive landscape के बारे में नहीं पता होगा तो हम fight तो करेंगे, हम उड़ान तो भरेंगे, बट वो उड़ान आग बंद करके भरने जैसी होगी और ड्राम हमारा विस्फोट हो सकता है। बिजनेस ऐसी दुनिया में चले जाएगा जहां से वापस आना शायद नामुमकिन हो। तो पहला, व्हाट इज लैंडस्केप? इट सिंपली मीन्स व्हाट? एनवायरमेंट। तो ये कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप इसके बारे में बात करता है। इट इज टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस एनालिसिस, जहां पे हम हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपटीटर्स को क्या करेंगे? अंडरस्टैंड करेंगे, उनकी स्ट्रेंथ वाले चीजों को एनालाइज करेंगे, उनकी वीकनेसेस को एनालाइज करेंगे, और ये सारी इंफॉर्मेशन को कहीं पे इकट्ठा करेंगे, एंड वी विल यूज दिस इंफॉर्मेशन टू मेक आवर बिजनेस मच बेटर, और इससे भी हमें कंपटीटिव एडवांटेज मिलेगा। सो इस कंपटीटिव लैंडस्केप में हमें 5 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना था। मेनली, फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई हु इज आवर कंपटीटर्स, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड देम, देन हमें स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना था, वीकनेसेस डिटरमाइन करना था, एंड फाइनली सारी इंफॉर्मेशन को क्या करना था? एक जगह पे असेंबल, पुट टुगेदर, एंड इससे जो फायदा होगा, इससे जो माहिती मिलेगी, इससे जो इंफॉर्मेशन मिलेगा, दैट कैन बी यूज्ड टू कम्पीट इन दैट एनवायरमेंट। अगेन दोस्तों, ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 से आया है। It was about competitive landscape is important to build competitive advantage. You can refer page number 82 of our study material. Next, question number 9 क्या कहता है? There are many companies in the market offering COVID vaccine. तो भाई आज मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जो क्या ऑफर कर रही है? कोविड के वैक्सीन। बट क्या पहले इतनी सारी कंपनियां थी? एक या दो ही थी, इक्का दुक्का कंपनियों ने ऑफर करना स्टार्ट किया। आज तो बहुत सारी कंपनियां आ रही है। मतलब कितना से डर लग रहा है? किसका सर? नया एंट्रेंट का। वही तो सवाल पूछा है, एनालाइज द प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। तो आने वाला एंट्रेंस कहना से प्रोडक्ट की अच्छी रेंज लेके आ सकता है, या वो प्रोडक्ट को सस्ते प्राइस में ऑफर करेगा एंड कैन हैव एडवर्स इंपैक्ट ऑन होम,
ऑन एग्जिस्टिंग कंपनीज। ये कंसेप्ट चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस एंड वी नीड टू राइट अबाउट बैरियर्स टू एंट्री, कैसे वो पुरानी कंपनियां आने वाले नए एंट्रेंस को रोक सकती है। यू कैन रेफर पेज नंबर 192 ऑफ आर स्टडी मटेरियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the issues to be resolved by a business enterprise to have an effective logistic strategy? एक effective logistic strategy के लिए हमें कौन से issues को resolve करना पड़ेगा? The issues such as प्रोडक्शन कहाँ करना है, कितना करना है, ट्रांसपोर्टेशन कौन सा होगा, इन हाउस होगा, आउटसोर्स होगा, फैसिलिटीज कैसे मैनेज करनी है। तो ये सारे इश्यूज को हमें क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, और इससे हमारा लॉजिस्टिक और क्या हो सकता है, बेहतर। इट इज पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 6। द कंसेप्ट इज लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी एंड देयर इश्यूज। यू कैन रेफर पेज नंबर 226। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योर इज एन इंडिविजुअल हु कंसीव द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर, जिसको आप एक छोटे से टर्म से जानते हो प्रमोटर। भाई किसी को कोई आइडिया आया और उन्होंने उस आइडिया को क्या कर दिया, रियलिटी में लेके आ जाए। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट वी हैव टू डिस्कस हु इज एन एंटरप्रेन्योर। कौन है जो एक सपना देखता है और इस चीज को वास्तविकता में लेके आता है, जो सारे रिस्क को बेयर करता है, सारा एफर्ट, सारा समय, सारा पैसा इन्वेस्ट करता है, एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट, एन एंटरप्रेन्योर। एंड दिस कंसेप्ट वाज टेकन फ्रॉम चैप्टर नंबर 7, एंटरप्रेन्योरशिप and its characteristics. You can refer on page number 265. Again ये 5 marks के लिए ही है, so not to worry. Next question, discuss various steps involved in business process re-engineering while implementing in an organization. तो BPR क्या है और उसको implement करने के लिए वो 5 steps क्या थे, उसके बारे में हमें explain करना था। It is from chapter number 8 से पूछा गया है, and BPR and the steps to implement was given on page number 292. And finally the additional question which is asked in question number 10B. generally 10B का और एक ऑप्शन दिया जाता है। क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ रिचर्ड रॉमेल्स क्राइटेरिया फॉर अ स्ट्रेटेजी ऑडिट। और ये 10B का जो एडिशनल क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, इट इज ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 8, रिचर्ड रॉमेल्स के क्राइटेरिया फॉर अ स्ट्रेटेजी ऑडिट, विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 288। एक छोटा सा करेक्शन देख लीजिएगा साहब, यहाँ पे क्वेश्चन 9A, देन यहाँ पे 9B रहेगा, दिस इज 10A क्वेश्चन था, 10B रहेगा, एंड देन 10B। इस तरह से क्वेश्चंस के ऑर्डर है, छोटा सा टाइपिंग मिस्टेक आप करेक्ट कर लीजिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, यू विल बी वंडर टू नो दैट द रिसेंट पेपर वाज आस्क्ड बाय ICAI, उनका 90% पेपर सेम हमारे मटेरियल से ही आया है। सो माय कंक्लूजन इज टू स्टडी द मटेरियल्स व्हिच इज गिवन बाय JKSC like Bible, Quran, Bhagavad Gita, and if you have studied from the JKSC study materials, then surely you will not have that fear of a failure. बस यही कहने के लिए आपके साथ आया था। That's it for the day guys. Thank you.